तेरा साइज़ बहुत छोटा है। ये एक डायलॉग या एक क्वेश्चन एक ऐसा है जो अच्छे लोगों को परेशान कर देता है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि कोई भी आपको ये बोल रहा है, वो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड मजाक में बोल रही हो, आपके दोस्त मजाक में बोल रहे हो, या पेड वर्कर ने आपको बोल दिया हो, इसको कभी भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि जो लिंग का साइज़ है वो सबका अलग अलग होता है। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि जो लिंग का साइज़ होगा ज़्यादा होगा तभी आप फीमेल को सेटिस्फाई कर पाएंगे। और सबका साइज़ अलग अलग होता है, सबकी लंबाई चौड़ाई थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। तो इसमें कोई भी समस्या की बात नहीं है। समस्या की बात कहाँ आती है वो भी आप समझ लीजिए। समस्या की बात वहाँ आ जाती है जब आपको ये दिमाग में बैठ जाता है कि ये छोटा है। बस आपकी ज़िंदगी बिल्कुल फिर अंधकार में समझ लीजिए पहुंच जाती है जब आपको ये लगने लगता है कि ये छोटा है। तो इस सोच को ही कभी मत आने दो। कोई भी ऐसा वहम आ रहा है या कुछ ये लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाए इसमें तो अच्छा ही है, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि आपको मोटापा तो नहीं है, ठीक है। मोटापा होगा तो आपको सबसे पहले मोटापा कम करना पड़ेगा, क्योंकि 1/3 या 1/4 पेनिस तो आपका चर्बी जो पेट की नीचे वाली चर्बी होती है उसमें धंस जाता है। तो आपको बहुत छोटा दिखता है। फिर आपको क्या सब कुछ भी छोटा दिखता है। आपको फिर वो मोटापा कम करना होता है। फिर आपको देखना होता है कि आसपास के बाल तो ज़्यादा बड़े नहीं है। वो बाल बड़े होंगे तो वो भी ऐसी लुक देते हैं कि साइज़ बहुत कम है, वो ढक लेते हैं जड़ को उसकी। तो वो भी आपको फिर अपने क्लीन वगैरह हाइजीन वगैरह मेंटेन करना होता है। फिर आप ये देखिए कि आपको स्ट्रेस कितना है। आप पहले ही लाइफ में स्ट्रेस इतना चल रहा था, एक और उस लड़की ने या आपके दोस्त ने या दोस्तों ने मजाक में आपको स्ट्रेस दे दिया कि भाई ये छोटा है। तो जैसे स्ट्रेस लोगे, जितना स्ट्रेस लोगे, केमिकल निकलेगा। वो केमिकल पेनिस की नसें सुकड़ देगा, पेनिस को सुकड़ देगा, ठीक है। तो साइज़ और कम लगेगा आपको, फिर और थोड़ा टेम्परेरी तौर पे और कम हो जाएगा। तो इसलिए स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना। इसलिए मना कर रहा हूँ, कोई कितना कुछ कहता रहे, आपको स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, ठीक है। फिर आप ये देखो कि 8 घंटे की नींद आप ले रहे हो या नहीं ले रहे। अब आप 8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हो, प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे हो, कम से कम 7 घंटे की नींद तो लो। और जब आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, उसका साइज़ में बहुत बड़ा रोल होता है। तो 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये देखो कि आप भाई एक्सरसाइज करते हो नहीं करते। एक्सरसाइज एक रामबाण इलाज है। वो सब चीज़ों के लिए मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ, और ख़ासकर किसी को कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम हो रही होती है, एक्सरसाइज और जिम में जाके करें तो बात ही अलग है। जैसे जैसे ये समझ लो आपके जैसे आप अपने बाइसेप्स ट्राइसेप्स यहाँ की एक्सरसाइज कर रहे होते हो, ये मोटे हो रहे होते हैं, बड़े होते हैं, इस तरीके से आपका लिंग भी बढ़ रहा होता है एक्सरसाइज से। उसके पीछे भी कारण है, वजह बताता हूँ। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका सर्कुलेशन बढ़ता है, खून का जो प्रवाह है, ब्लड का, रक्त का प्रवाह हर जगह बढ़ता है, लिंग में ही बढ़ता है। तनाव आता है, अच्छा आता है, साइज़ पे फ़र्क पड़ता है, वो फूल जाता है, मोटाई बढ़ती है, तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा। दूसरा ये है कि अब एक्सरसाइज से टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है, यानी कि आपका जो मेल हार्मोन है, खासकर अगर आप चेस्ट की और आपकी बैक की एक्सरसाइज, थाइस की, लेग्स की कर रहे होते हैं, या पेट की कोर की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो कंपाउंड एक्सरसाइज होते हैं, उससे टेस्टोस्टेरोन बहुत बूस्ट होता है, ठीक है। लोग समझते नहीं है, दवाओं के पीछे भागते रहते हैं। अब जिम बंद हो रहे हैं लॉकडाउन में, आप अपने घर पे करो। यूट्यूब देख के अच्छे कोच होते हैं, कुछ इजी एक्सरसाइज आप घर पे कोर की कर लो, आप उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। रनिंग, जॉगिंग, इससे भी सर्कुलेशन बढ़ता है, आपको कहीं ना कहीं आपको बूस्ट मिलता है, ठीक है। और दूसरा ये कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं, आपके एंडोर्फिन्स निकल रहे होते हैं। एंडोर्फिन्स बहुत अच्छी चीज़, आपको खुशी देते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आपको अपने ऊपर गर्व होने लगता है, आप में एक सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। मतलब आपको लगता है कि आप भी कुछ हैं, आपकी लुक अच्छी हो जाती है। और दूसरा, एंडोर्फिन से आपके जो स्ट्रेस है वो ख़त्म होता है। अब स्ट्रेस खत्म हो रहा है तो फिर आपका एड्रेनलिन कम हो रहा है, एड्रेनलिन कम हो रहा है तो पेनिस का साइज़ इनडायरेक्टली बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये आपको देखना होता है। फिर आप अपने खाने पीने में जंक फूड जिसमें कि ऑक्सीडेंट होते हैं, ऑक्सीडेंट बुढ़ापा लाते हैं, झुर्रियाँ लाते हैं, अंदर नसों को सिकुड़ते हैं, हार्ट अटैक आता है, दिमाग की नस फटती है, पेनिस में ब्लड फ्लो कम जाता है, ईडी हो जाती है, यानी कि रिएक्शन कम आने लग जाता है। तो जंक फूड इतनी घटिया चीज़ है, ठीक है। बर्गर, पास्ता, चीज़ ये सब कभी कभार ठीक है, खाना ज़रूरी है, खा लो, अदरवाइज तो नेचुरल पे आओ। तो ये आपको करना होता है। फिर आपको ये देखना होता है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है। भाई स्ट्रेस है तो पेनिस का साइज़ बढ़ ही नहीं सकता, कितनी दवाई कर लो। तो स्ट्रेस को ख़त्म करो, पेनिस का साइज़ खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है। अपने वो चाहे पेनिस के साइज़ को लेके स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, उसको ख़त्म करो। उसके लिए बेस्ट इज़ योगा, मेडिटेशन, ये चीज़ों का सहारा लो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ पियो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो, बिंदास रहो, ज़्यादा परवाह मत करो। तो फिर आपका साइज़ आपको
101% बड़ा ही लगने लगेगा। ये परसेप्शन ज़्यादा होता है, साइज़ ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। 19-20 का मिलीमीटर्स में किसी का फ़र्क आ रहा होता है, किसी ने टोक दिया, आप उसकी वहम में पड़ गए, उसकी सोच में पड़ गए और बस चिंता शुरू और फिर इलाज शुरू, हकीमों की ऐश, यानी कि नीम हकीमों की, सॉरी, ठीक है, उनकी ऐश हो जाती है। आप हज़ारों रुपए ऐसे बर्बाद कर देते हैं, हासिल हासिल कुछ होता नहीं, क्योंकि आप उसकी समस्या की जड़ को नहीं समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको आपको समझना होता है। फिर अब मसाज पे बात चली तो वही बताता हूँ। आप इसमें ऑलिव ऑयल का मसाज कर लिया करो। ऑलिव ऑयल का मसाज, जैतून का तेल कोई भी अच्छे ले लो, सुबह या शाम कभी भी एक टाइम पे या बेस पे आपको इस डायरेक्शन में खड़े हुए लिंक पे नहीं करना, इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे आप मसाज करो, ठीक है, ऐसे। ये सर्कुलेशन को हेल्प करता है, ये थोड़ी सी ओपन करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, साइज़ थोड़ा बड़ा होने लगता है, दिखने लगता है बड़ा अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है आपका। और बस वही चाहिए होता है, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा इसमें खेल होता है, ठीक है। तो आप खुश हैं, आप अपने लिंक के साइज़ से संतुष्ट हैं तो बहुत बड़ा। फिर तीसरा ये, इसके अलावा फिर आपने चलो साइज़ कितना भी बड़ा कर लिया या नहीं, वो जो भी साइज़ है, ठीक है, बड़ा नहीं हो रहा, कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बाप भी बनोगे, फीमेल पार्टनर भी आपके सेटिस्फाई होंगी। शर्त ये है कि आपको टेक्निक पता होनी चाहिए। फोर प्ले, पूरी वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, चेक कर लेना, तसल्ली से देखना उसको, वो आपको पता होनी चाहिए, वो आप देख लेना। एक है कि छोटे लिंक से फीमेल को कैसे सेटिस्फाई करें, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि वो चाहे 4 इंच का हो देखने में, और हम कभी भी बैठे हुए लिंक को नहीं नापते कि वो सर्दियों में तो वैसे ही वो इतना सा हो जाता है सुखड़ के, तो हमें देखना होता है कि वो तने हुए लिंक को, वो वैसे तो नापने की ज़रूरत ही नहीं है कभी, दैट इज़ रबिश, कभी ज़रूरत ही नहीं है। आप जो भी चीज़ है कुदरत ने जिस चीज़ के लिए दिया है आपको, वो आप वो काम वो कर रही है, इरेक्शन आ रहा है, टाइमिंग ठीक है, आप सेक्स कर पा रहे हैं, आपके एंजॉय कर पा रहे हैं, आपके पार्टनर खुश है, तो ये सब बकवास है कि साइज़ वाइज बढ़ाओ, ये सब करो, कुछ नहीं, ये देखने दिखाने की चीज़ नहीं होती, ये एंजॉयमेंट की चीज़ होती है, और वो साइज़ उसमें बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दें कि आप खुश हैं, बिंदास हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, लोगों की बात पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे, नीम हकीमों की वीडियोस नहीं देख रहे जो डराते हैं, उनकी वीडियो से आप दूर रह रहे हैं, तो आपका साइज़ में कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके बावजूद भी कभी कोई सलाह लेनी हो या कुछ आपको साइज़ से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना हो, तो जैसे फिर मैंने बताया कि ये नीम हकीमों के चक्कर में ना पड़े, ये तो उल्टा आपको डराएंगे और फिर पैसे खर्च होंगे और फिर आपको और ज़्यादा टेंशन होगी। तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से आप डिस्कस करें, वो आपको एकदम सीधा फार्मूला होता है कि भाई अगर पहले ठीक था और थोड़ा बहुत टेंशन से या किसी बीमारी से सुकड़ गया है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी अदरवाइज इस पे बिल्कुल फोकस करने की या किसी इलाज करने की ज़रूरत नहीं होती। नेचुरल तरीके जो मैंने बताए उसे आप फॉलो करेंगे तो 101% इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जय हिंद।